गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8th की हिंदी लिटरेचर की बुक का सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सयानी बुआ। सयानी बुआ का नाम वास्तव में ही सयानी था। उनके सयानेपन को देखकर लोग उन्हें सयानी कहने लगे थे। सो तो मैं आज भी नहीं जानती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि जिसने भी उनका यह नाम रखा वह अवश्य नामकरण विद्या का पारखी रहा होगा। इसमें लेखिका मनु भंडारी जी अपने बारे में ही बता रही हैं और अपने माध्यम से वह अपनी बुआ का परिचय दे रही हैं। बचपन में वे भी समय की जितनी पाबंद थी, अपना सामान संभाल कर रखने में जितनी पटु थी यानी चतुर थी, और व्यवस्था की जितनी कायल थी, उसे देखकर चकित हो जाना पड़ता था। कहते हैं जो पेंसिल एक बार खरीदती थी, वह जब तक इतनी छोटी न हो जाती कि उनकी पकड़ में भी न आए, तब तक उससे काम लेती थी। क्या मजाल कि वह कभी खो जाए या बार बार उसकी नोक टूटकर वह समय से पहले ही समाप्त हो जाए। जो रबर उन्होंने चौथी कक्षा में खरीदी थी, उसे नवीं कक्षा में आकर समाप्त किया करती थी। इससे पता चलता है कि वह बहुत ही चीज़ों को संभाल कर इस्तेमाल करती थी। उम्र के साथ साथ उनकी आवश्यकता से अधिक चतुराई भी प्रौढ़ता धारण करती गई, अर्थात वह भी मैच्योर होती गई। फिर तो बुआ जी के जीवन में इतनी अधिक घुल मिल गई कि उससे उसे अलग करके बुआ जी की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। उनकी एक एक बात पिताजी हम लोगों के सामने उदाहरण के रूप में रखते थे और सुनकर हम सब खैर मनाया करते थे कि भगवान करे वह ससुराल में ही रहा करे, वरना हम जैसे अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित जनों का तो जीना ही दुर्लभ हो जाएगा। कहने का ये मतलब कि पिताजी हमें उनके जैसा बनने के लिए कहते थे, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करते थे कि हम कभी ऐसे ना बने। ऐसी ही सयानी बुआ के पास जाकर पढ़ने का प्रस्ताव जब मेरे सामने रखा गया, तो कल्पना कीजिए मुझ पर क्या बीती होगी। ये लेखिका मनु भंडारी जी अपने लिए कह रही हैं। मैंने साफ इनकार कर दिया कि मुझे आगे पढ़ना ही नहीं, पर पिताजी ने मेरी पढ़ाई के विषय में इतने सतर्क थे कि उन्होंने समझा कर, डांट कर और प्यार दुलार से मुझे राजी कर लिया। सच में राजी तो क्या किया, समझिए अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर लिया, यानी मजबूर कर दिया। भगवान का नाम गुहारते गुहारते मैंने घर से विदा ली और सयानी बुआ के यहाँ पहुँची। इसमें संदेह नहीं कि बुआ जी ने बड़ा स्वागत किया, पर बचपन से उनकी ख्याति यानी प्रसिद्धि सुनते सुनते उनके जिस रौद्र रूप ने मेरे मन को भयभीत कर रखा था, उनमें उनका वह प्यार कहाँ तिरोहित हो गया, मैं जान ही नहीं पाई। हाँ, बुआ के पति, जिन्हें हम भाई साहब कहते थे यानी फूफा जी, बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके घर में मुझे जो सबसे अच्छा लगा वो उनकी 5 वर्ष की पुत्री अन्नू थी। मैंने देखा कि परिवार के सभी लोगों पर एक विचित्र आतंक सा छाया हुआ है। सब पर मानो बुआ जी का व्यक्तित्व हावी है। सारा काम वहाँ इतनी व्यवस्था से होता है जैसे सब मशीनें हों, जो कायदे में बंधी बिना रुकावट अपना काम किया करती हैं। ठीक 5 बजे सब लोग उठ जाते, फिर एक घंटा बाहर मैदान में टहलना होता, उसके बाद चाय दूध होता, उसके बाद अन्नू को पढ़ने के लिए बैठना पड़ता था। भाई साहब तब अखबार और ऑफिस की फाइलें आदि देखा करते। 9 बजते ही नहाना शुरू होता, जो कपड़े बुआ जी निकाल दे वही पहनने होते। फिर कायदे से आकर मेज पर बैठ जाओ, खाकर काम पर जाओ। जैसा कि आप चित्र में देख ही रहे होंगे, सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित है। आगे देखते हैं। घर के इस नीरस और यंत्र चालित कार्यक्रम में अपने आप को फिट करने में मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ा और कितना अपने आप को काटना छाटना पड़ा, यह मेरा अंतर्यामी यानी मेरा मन ही जानता है। सबसे अधिक तरस आता था अन्नू पर। वह इस नन्ही सी उम्र में ही प्रौढ़ हो गई थी यानी बड़ी हो गई थी। न बच्चों का सा उल्लास, न कोई चहचहाहट, एक अज्ञात भय से वह घिरी रहती थी। घर के उस वातावरण में उसे कुछ ही दिनों में मेरी भी सारी हंसी खुशी गायब हो गई। यों बुआ जी को की गृहस्थी जमे 15 वर्ष बीत चुके थे, पर उनके घर का सारा सामान देखकर लगता था मानो सब
कुछ अभी कल ही खरीदा हो। गृहस्थी जमाते समय जो कांच और चीनी के बर्तन उन्होंने खरीदे थे वे आज भी ज्यों के त्यों यानी जैसे के तैसे थे, जबकि रोज उनका उपयोग होता था। वे स्वयं खड़ी होकर सारे बर्तन साफ करवाती थी। क्या मजाल, भी कोई एक चीज भी तोड़ फोड़ से तो उन्हें सख्त नफरत थी। उन्हें बड़ा गर्व था अपनी इस सुव्यवस्था पर। वे अक्सर भाई साहब यानी फूफा जी से कहा करती थी कि यदि वे इस घर में न आती तो न जाने बेचारे भाई साहब का क्या हाल होता। मैं मन ही मन कहा करती थी कि और चाहे जो भी हाल होता, हम सब मिट्टी के पुतले होकर कम से कम इंसान तो अवश्य ही हो गए होते। बुआ जी की अत्यधिक सतर्कता और खाने पीने के इतने कंट्रोल के बावजूद अन्नू को बुखार आने लगा। सब प्रकार के उपचारों पर भी पूरा महीना बीत गया, उसका बुखार न उतरा। आखिर डॉक्टरों ने कुछ चिकित्सीय परीक्षणों के बाद राय दी कि बच्ची को पहाड़ पर ले जाया जाए और जितना अधिक उसे प्रसन्न रखा जाए अच्छा है। सब कुछ उसके मन के ही अनुसार हो, यही उसका सही इलाज है। पर सच पूछो तो बेचारी का मन बचा ही कहाँ था। भाई साहब के सामने एक विकट समस्या थी। बुआ जी के रहते ये संभव नहीं था, क्योंकि अनजाने अनजाने ही उनकी इच्छा के सामने वह प्रमुख बन बैठती थी। भाई साहब ने शायद सारी बात डॉक्टर के सामने रख दी। तभी डॉक्टर ने कहा, माँ का साथ रहना ठीक नहीं होगा। बुआ जी ने सुना तो बहुत आनाकानी की, पर डॉक्टर की राय के विरुद्ध जाने का साहस वे न कर सकी, सो मन मारकर वहीं रह गई। जब इतने नियम कानून के बाद अन्नू बीमार हो गई तो उसे डॉक्टर ने कहीं बाहर घूमने फिरने की सलाह दी, और इसके लिए बुआ जी की राय ज़रूरी थी। पर बुआ जी अपने स्वभाव के कारण उसे इजाज़त नहीं देती हैं। आगे पढ़ते हैं। जोर शोर से अन्नू के पहाड़ पर जाने की तैयारी शुरू हुई। हर चीज़ रखते समय वो भाई साहब को सख्त हिदायत देती थी कि एक भी चीज़ खोनी नहीं चाहिए। देखो, यह फ्रॉक मत खो देना, 7 रुपए में मैंने इसकी सिलाई दी है। यह प्याले मत तोड़ देना, वरना 50 रुपए का सेट बिगड़ जाएगा। और हाँ, गिलास को तुम तुच्छ यानी छोटा समझते हो, उसकी परवाह नहीं करोगे। पर देखो, यह 15 बरस से मेरे पास है और कहीं खरोच तक नहीं आई, तोड़ दिया तो ठीक ना होगा। इस तरह की बुआ छोटी छोटी हिदायतें देती हैं। प्रत्येक वस्तु की हिदायत के बाद वे अन्नू के पास गई। वह किसी दिन किस समय क्या खाएगी उसका मेनू बना दिया, कब कितना घूमेगी, क्या पहनेगी, सब कुछ निश्चित कर दिया गया। मैं सोच रही थी कि यहाँ बैठे बैठे ही बुआ जी ने इन्हें ऐसा बांध दिया कि बेचारे अपनी इच्छा के अनुसार क्या खाक करेंगे। यह सब कह चुकी तो जरा आद्र यानी धीरे स्वर में बोली, कुछ अपना ख्याल रखना, दूध फल बराबर खाते रहना। हिदायतों की इतनी लंबी सूची के बाद भी उन्हें यही कहना पड़ा। जाने तुम लोग मेरे बिना कैसे रहोगे। मेरा तो मन ही नहीं मानता था। हाँ, बिना भूले रोज एक चिट्ठी डाल देना। आखिर वह क्षण आ ही गया जब भाई साहब एक नौकर और अन्नू को लेकर के चले गए। बुआ जी ने अन्नू को खूब प्यार किया, रोई भी। उनका रोना मेरे लिए नई बात थी। उसी दिन पहली बार लगा कि भयंकर कठोरता में कहीं कोमलता भी छुपी हुई है, वरना आज तक ऐसा ही लगता था कि बुआ जी अत्यंत कठोर है। जब तक तांगा दिखाई देता रहा वह उसे देखती रही। उसके बाद कुछ क्षण निर्जीव सी होकर पड़ी रही, पर दूसरे दिन फिर से घर के काम वैसे ही चलने लगा। भाई साहब का पत्र रोज आता था जिसमें अनु की तबीयत के समाचार रहते थे। बुआ जी भी रोज एक पत्र लिखती थी जिसमें अपनी उन मौखिक हिदायतों को लिखित रूप में दोहरा दिया करती थी। करीब 1 महीने बाद एक दिन भाई साहब का पत्र नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। बुआ जी बड़ी चिंतित हो उठी। उस दिन उनका मन किसी काम में नहीं लगा। तीसरा दिन भी निकल गया। अब तो बुआ जी की चिंता का पार नहीं था। रात को वह मेरे कमरे में आकर सो गई, पर सारी रात दुस्वप्न देखती रही और रोती रही। दुस्वप्न मतलब बुरा सपना, मानो उनका वर्षों से जमा हुआ नारित्व पिघल पड़ा हो। वह पूरे वेग के साथ बह रहा था। वह बार बार कहती थी कि उन्होंने स्वप्न में देखा है कि भाई साहब अकेले चले आ रहे हैं, अन्नू साथ नहीं है, उनकी आंखें भी लाल हैं। मैं तरह तरह के उन्हें आश्वासन देती, पर वह तो कुछ सुन ही नहीं रही थी। मेरा मन भी बुआ जी की यह दशा देखकर बड़ा दुखी हो रहा था। तभी नौकर ने भाई साहब का पत्र लाकर दिया। बड़ी व्यग्रता से, कांपते हुए
उन्होंने उसे खोला और पढ़ने लगी। मैं भी सांस रोककर बुआ जी के मुख की ओर देख रही थी। एकाएक पत्र फेंक कर सिर पीटती बुआ जी चीख कर रो पड़ी। मैं धक्क रह गई। ये आगे कुछ सोचने का साहस नहीं होता। आंखों के आगे अन्नू की भोली सी नन्ही सी तस्वीर घूम रही थी। तो क्या अब अन्नू सचमुच ही संसार में नहीं रही? मैंने साहस करके भाई साहब का पत्र उठाया। लिखा था, प्रिय सयानी, मैं समझ में नहीं आता कि किस प्रकार तुम्हें पत्र लिखूं, किस मुंह से तुम्हें यह दुखद समाचार सुनाऊं। फिर भी रानी, ये तुम इस चोट को धैर्यपूर्वक सह लेना। यह संसार नश्वर है, जो बना है एक न एक दिन मिटेगा ही। ये हमारे यहाँ कहा भी गया है, संसार की माया से मोह रखना दुख का मूल है। तुम्हारी इतनी हिदायतों के और अपनी सारी सतर्कता के बावजूद भी मैं उसे नहीं बचा सका। इसे अपने दुर्भाग्य के अतिरिक्त मैं और क्या कहूँ। यह सब कुछ मेरे हाथों होना था। धैर्य रखना मेरी रानी, जो कुछ हुआ उसे उसे सहने की और भूलने की कोशिश करना। कल 4 बजे तुम्हारे 50 रुपए वाला सेट के 2 प्याले मेरे हाथ से गिरकर टूट गए। अनु अच्छी है, हम लोग शीघ्र रवाना होने वाले हैं। जैसे ही वह ये पत्र पढ़ती है तो उसे पता चलता है, अरे फूफा जी तो दूसरे के बारे में बात कर रहे थे, ना कि अन्नू की तबीयत के बारे में। 1 मिनट तक मैं हदबुद्धि सी खड़ी रही, समझ नहीं पाई यह क्या हो गया। ज्यों ही कुछ समझी मैं जोर से हंस पड़ी। इस प्रकार मैंने बुआ जी को सत्य से अवगत कराया। वह सब कुछ वह सब मैं कोशिश करके भी नहीं लिख सकूंगी, पर वास्तविकता जानकर बुआ जी भी रोते रोते हंस पड़ी। 50 रुपए वाले सेट के प्याले टूट जाने पर भी हंस रही थी, दिल खोलकर हंस रही थी, मानो उन्हें स्वर्ग की निधि मिल गई हो। लेखिका मन्नू भंडारी। तो आपने देखा कि किस तरह से उनकी कठोर हृदय वाली जो बुआ, सयानी बुआ थी, वो भी अंत में अपनी बेटी और अपने पति के प्रेम में अत्यंत कोमल और निर्मल हृदय वाली हो गई। अब आपको इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है, समझना है और दोहराना है। धन्यवाद।